खबर बरेली से है, जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव गुरुवार को बरेली पहुंचे। उनका दौरा शहर में पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात और निजी कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए था। अखिलेश यादव सुबह 11:30 बजे विमान से बरेली एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट से सीधे पपूर जिलाध्यक्ष अगम मौर्य के निवास पर गए, जहाँ उन्होंने उनके भाई और पत्नी को शादी का आशीर्वाद दिया। इसके बाद उनका काफिला नैनीताल रोड स्थित होटल ग्रांड निर्वाणा पहुंचा, जहां पर उन्होंने विधायक अताउर रहमान की पुत्री के विवाह समारोह में शिरकत की। इस दौरान अखिलेश यादव ने पत्रकारों से वार्ता कर चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। हाँ, रेड मार्क लगेगा। तो ये जो व्यवस्था की थी, चुनाव आयोग को कहते रहे, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई परवाह नहीं की, कोई कार्रवाई नहीं की। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, जो लोकसभा का चुनाव था, अगर कई अधिकारी बेईमानी न करते, तो देश का परिणाम ही दूसरा होता। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार नहीं होती उनकी। दूसरा, सुना है यहाँ पर जिलाधिकारी आए हैं। किस जिले से आए हैं? सुना है अम्बेडकर नगर से आए हैं। कटहरी में ये भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बन के काम कर रहे हैं। तो जब अधिकारी बीजेपी के बन जाए, आयोग जिनसे काम लेना चाहे वो बीजेपी को हो जाए, तो सोचो लोकतंत्र कितना मजबूत होगा। हमारा संविधान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने रास्ता जो दिखाया है, हमारा लोकतंत्र कैसे मजबूत हो, किस दिशा में जाए, उसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं, अगर वही अन्याय करें, इसलिए हमने कहा कि हमारे लोग सीसीटीवी बन करके देखेंगे और पीपीटी, पीडीएफ प्रहरी बन करके नजर रखेंगे, और हमारे किसी भी कार्यकर्ता का वोट न छूटे। आम जनता से भी हमारी अपील है कि बनाए। और जो बुनियादी सवाल है, ये एसआईआर क्यों कर रहे हैं? हमें आपको काम दे दिया, अब 3 महीने आप सरकार के बारे में सोचो ही मत। आपका वोट लिस्ट में है कि नहीं है, वो सोचिए। और महंगाई कहाँ पहुंच गई, बेरोजगारी कहाँ है, किसान की आय दोगुनी कहाँ हो रही है, और जो सरकार ने वादे किए थे वो पूरे कितने हुए। आज जब बरेली इतना बड़ा शहर हो गया है, ट्रैफिक की जाम की समस्या का समाधान क्या किया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का समाधान क्या किया, बिजली कितनी महंगी हो गई। अगर कोई इलीगल बिल्डिंग है तो नियम नहीं काम करता है। ये किस पार्टी का नेता है, किस पार्टी के सदस्य है, ये काम करता है। इसलिए समाजवादी पार्टी नया विजन, नियो इंडिया, उसको लेकर आगे बढ़ रही है। नई पीढ़ी के लोग, नई उम्र के लोग, नए लोग इस देश को कैसे और आगे बढ़ाएं, उस दिशा में काम करें। समाजवादी पार्टी भविष्य में बरेली के लिए अपना मैनिफेस्टो बनाएंगे। मान लीजिए यहाँ स्पोर्ट्स फैसिलिटी कैसे दें, लखनऊ में या और अन्य जगह पर बहुत बेटर फैसिलिटीज दी, उसका परिणाम ये हुआ कि आपका स्पोर्ट्स के प्रति लोगों का प्लस टीम्स को बहुत मौका मिला। मान लीजिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा में एक वर्ल्ड क्लास क्रिकेट स्टेडियम बना, तो वहां पर किसी देश की टीम का होम ग्राउंड बन गया। लखनऊ एकाना बना, ये अलग बात है। बीजेपी के लोग भगवान से ऊपर है, बीजेपी के लोग भगवान से ऊपर है। एकाना भगवान का नाम है, लेकिन उसका भी नाम नहीं छोड़ा इन्होंने, वो भी नाम बदल दिया। एकाना स्टेडियम बना, इसे स्पोर्ट्स सिटी, इस तरह और फैसिलिटी हुई। बिजली के लिए कारखाने लगे कि उत्तर प्रदेश को बिजली मिले। ये सरकार बताए कि कौन सा बिजली का कारखाना इनकी सरकार में लगा। कभी मुख्यमंत्री जी ने एक बिजली का बड़ा कारखाने का नाम लिया हो तो बता दो कि ये कारखाना हमने लगाया। एक बिजली का कारखाना नहीं लगाया। और क्या किया? बिजली महंगी कर दी। आज हमारा रुपया कहाँ है, डीजल पेट्रोल कहाँ है। गरीब के लिए शादी ब्याह में ये सही बात है कि चीजें बढ़ी, आगे आई कुछ चीजें, लेकिन गरीब अगर सोना का अपनी बेटी के लिए कुछ भी देना चाहे तो क्या है उसके पास? आज इतने महंगे सोने में क्यों है? सुना है कि बीजेपी के लोग रुपया छोड़ करके सोने इकट्ठा कर रहे हैं, जमीनें इकट्ठी कर रहे हैं। हो सकता है बरेली में भी बीजेपी वाले जमीनें इकट्ठी कर रहे हैं। और भू माफिया कोई नहीं है अभी प्रदेश में, बीजेपी भू माफिया। बीजेपी के लोग कहीं जमीन दिख जाएगी वो भू माफिया बन के काम करते हैं। और इतना करप्शन
किसी ने कभी नहीं देखा होगा जो सरकार में। बिहार में तेजस्वी मुख्यमंत्री बने जा रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और नहीं एक मिनट, अरे इन चैनल का क्या माने हम? अरे जी वो बातें हम दोबारा क्यों दोहराएं? जो बातें आप खुद जानते हो, खुद शर्मिंदा हो। हम तो लखनऊ में थे, प्रेस के लोग खुद शर्मिंदा है कि बताओ इतने अच्छे खासे हमारे हीरो को मार दिया। धर्मेंद्र यादव ने धर्मेंद्र को मार दिया। बताइए कितने बड़े स्टार के साथ क्या किया, कौन कौन चैनल मार दिया। इनका कहना हमने मान लिया तो हमने भी ट्वीट कर दिया। अच्छा, हम ही नहीं है, देश के बहुत बड़े बड़े नेता हैं। तो अब कैसे यकीन करें हम चैनल को? हम किस चैनल को यकीन माने बताओ? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भारी मन से कहा है, बहुत ही दुखी हो के ये कहा है, और बाद में हमारे देश के प्रधानमंत्री उन तमाम पीड़ितों से, घायलों से मिलने भी गए अस्पताल में, और उन्होंने देश को आश्वासन दिया है कि जो षड्यंत्रकारी हैं, जिन्होंने साजिश की है, ऐसे लोगों का पर्दाफाश हुआ, खुलासा हुआ, उन पर कठोर कार्रवाई होगी। इसके आगे क्या बचा है? अगर देश के प्रधानमंत्री बोलते उसके बाद क्या बचा है बताओ? अगर आपके पास कोई ऐसी न्यूज हो कि कराची कब्जा कर लिया तो बता दो। ओम प्रकाश रावत ने कहा है कि बिहार में एक लड़का लड़ रहा है, एक प्रधानमंत्री और 8 करने की हिम्मत करेंगे। देखिए, मैं आपसे, मुझे नहीं पता कि आप जानते हुए कि अनजान बने हो, क्योंकि सरकार खुद जानती है कि जो बातें उन्होंने कही हैं, अगर वो स्वीकार कर लेंगे तो उन्हें वो भी करना पड़ेगा जो उन्होंने कहा है। उसके लिए तैयारी क्या है आपके? इसलिए हमें सबको, जितने लोग हैं, सबको जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है उस पर भरोसा करना चाहिए। उन्होंने भारी मन से, बहुत दुखी होकर के कहा है कि ऐसे लोग, जो लोग साजिश षड्यंत्र करते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। ओम प्रकाश रावत ने कहा है कि बिहार में एक लड़के से जो है प्रधानमंत्री, 5 मुख्यमंत्री और 50 मंत्री मिलकर लड़ रहे हैं। इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, इसका जवाब हमारे मुख्यमंत्री योगी जी दे सकते। जो जवाब हमारे पत्रकार साथी मांगे उसका जवाब मैं नहीं दे सकता, ये जवाब तो हमारे मुख्यमंत्री जी दे सकते हैं। देखिए, ये जो बुलडोजर कल्चर है, इसको कभी कोई स्वीकार नहीं कर सकता। अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक है, और बहुत ही खराब फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर सरकार को कहा है कि बुलडोजर संस्कृति नहीं हो सकती है, बुलडोजर सॉल्यूशन नहीं है। उससे क्या, उसको कार्यक्रम चलते ही हैं। अब मान लीजिए नया साल आएगा, इसको कौन रोक लेगा? क्रिसमस आएगा, कौन रोक लेगा? तो त्योहार कार्यक्रम तो चलते ही होते हैं, होना भी चाहिए कार्यक्रम। बिहार में चुनाव 27 के चुनाव की क्या तैयारी है? क्या अकेले चुनाव लड़ेंगे या गठबंधन के साथ पूरा चुनाव लड़ा जाएगा? 27 का चुनाव आप लोग जिताने जा रहे हो। आप हमारे पत्रकार साथी जिताने जा रहे हैं। किन मुद्दों पर लड़ेंगे? जो आपने जो मुद्दे बनाए उन्हीं पर चुनाव होगा। मीडिया का कोई भरोसा नहीं, जिसका गाना उसका गाना। अखिलेश जी योगी जी कह रहे हैं स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य किया जाएगा। वो देखिए, उनकी बात इसलिए मत मानो, जब उनकी कुर्सी हिलती है तो कम्युनल हो जाते हैं। आप यकीन करना, ये बात सीरियस लेना, अपने जैसा मत बनाना या न्यूज जैसी मत बनाना। जब भी उन्हें ये लगता है कि उनकी कुर्सी हटा दी जाएगी, क्योंकि एयरपोर्ट पे जाते समय पटना में वो तस्वीरें आपने देखी होंगी, उन्होंने मुझसे कहा था कि वो बहुत जल्दी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो हो सकता है ये खबर सरकार तक पहुंच गई हो, तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो कम्युनल हो जाते हैं। उनकी लैंग्वेज, उनकी भाषा, उन्हें इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। इतिहास में क्या लिखा हुआ है, इतिहास क्या था, बस उन्हें डिवीजन करना है। इसीलिए समाजवादी पार्टी विजन के साथ जा रही, डिवीजन के साथ नहीं जा रहे। हम एक विजन के साथ जा रहे हैं।
कि नीओ इंडिया कैसे बने, टेक्नोलॉजी को कैसे लगे। आज ऑरेंज इकोनॉमी की बात हो रही है। अब वो बीजेपी के हैं तो वो कहेंगे ऑरेंज इकोनॉमी मतलब ऑरेंज कपड़ा पहन लो। तो जो चीजें बदल रही हैं, आज बरेली इतना बड़ा शहर हो गया, या लोगों के पास आज मोबाइल है, या इतना वेल कनेक्टेड है, इन्फॉर्म्ड है वेल, तो चीजें बदली हैं। नया नौजवान नौकरी चाहता है, रोजगार चाहता है। आपने स्मार्ट बरेली बनाने के लिए कहा, कितना बन गया आपका स्मार्ट? अभी जब मैं आ रहा था मंडी के सामने 3 गधे दिखाई दिए, और नहीं मानते आप, पुलिस से पूछ लेना। हैं? अगर स्मार्ट सिटी है, सीसीटीवी तो देख लीजिए। अब बताइए, बरेली आए और 3 गधे मिल जाए। मैंने अपनी आंखों से देखा। और अब मुख्यमंत्री जी सिंगापुर जा रहे हैं। सिंगापुर, किसी ने बता दिया कि सिंगापुर में वेनिस है। किसी ने बता दिया कि सिंगापुर में वेनिस है। उनसे कहिए वेनिस वहां नहीं है। क्या डबल इंजन की सरकार, अलग अलग इंजन जा रहे हैं क्या? इंजन अलग अलग चल रहे हैं? मुझे नहीं पता इंजन कहाँ जा रहे हैं। भाई आप बेहतर बता सकते हो ना कि इंजन कहाँ जा रहे हैं। अगर तुम सच न्यूज चला दो तुम्हारा भी रिकॉर्ड होगा। नहीं, वो तो एक प्रोसेस है। ये सब चीजें होंगी। ये कब हो रही है एक्सरसाइज? जब घटना होगी। आपकी इंटेलिजेंस फेलियर क्यों है? आपकी इंटेलिजेंस फेलियर क्यों है? और ये केवल यहाँ नहीं, कभी इनका एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, कभी इंटेलिजेंस फेलियर, और आपने तो बड़े करीब से देखा एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर। भाई इसी शहर में आपने एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर देखा। जो कुछ हुआ है यहाँ पर, वो क्या एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर नहीं था? आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? आपको जानकारी थी, जानकारी के बाद भी आपने होने दिया। अगर मान लीजिए यहाँ पर घटना के बारे में जानकारी सोशल मीडिया पे चल रही है, उसके बाद होने दिया आपने, तो वो तो देश की बात है। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, न्यूज में एक चैनल में देख रहा था कि महाराष्ट्र में एक ड्रोन, शादी में दूल्हे को जो भी कोई घटना हुई, वो ड्रोन से वो ट्रैक कर रहा है उस बाइक को। बताओ, एक सामान्य व्यक्ति ड्रोन से ट्रैक कर सकता है, और हम तो मून पर, सैटेलाइट पर न जाने कहाँ जा रहे हैं। सोचिए आज की टेक्नोलॉजी कहाँ पहुंच गई, सोचिए। यूपीए सरकार में तो कहा, जब टेक्नोलॉजी है आपके पास, आपके पास कॉम्पिटेंट अधिकारी हैं, उसके बाद आपके देश में ऐसी घटना हो रही है। और कहाँ जो हमारा प्रतीक है आजादी का, जहाँ पर एक प्रधानमंत्री भी न जाने कितने प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, वहां पर ये घटना होना। देखिए यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री कैसे थे कि अभी वोट बचा लो। तुम अखबार नहीं हो बेटा। यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री कैसे, यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री कहते थे। ये कैसा पत्रकार है? कहना मैं मोदी मीडिया ही नहीं हूँ। अरे यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री, ये सरकार बदलो, हमारे नौजवान साथी सरकार बदलो। यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री कहते थे कि बॉर्डर जो है सरकार के अंडर में, फिर आतंकवादी कैसे बचाते हैं, कैसे अंदर तारीफ की है, अभी बहुत विकास जो रैली की थी, क्या लग रहा है इससे आने वाले समय क्या हो सकते हैं? आपको नहीं लगा? आप बता दीजिए। देखिए, सरकार में आते 27 में तो कि आप चिन्हित करके मुसलमान है या समाजवादी पार्टी का है, ये रवैया नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज अगर आप इनके गिरा रहे हैं, ये कौन बोल रहा है, कौन बता रहा है? एजेंसी को ये कहना चाहिए। मेरे को किसी से एजेंसी से कोई कहना नहीं है। पूरा देश, आम लोग बोले या ना बोले, लेकिन अगर बार बार इंटेलिजेंस फेलियर हो, आपको कोई जानकारी नहीं मिल रही है, घटना हो जा रही है, तो कहीं ना कहीं कोई पूछेगा ना सवाल कि भाई इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हो रहा है, हमारी इंटेलिजेंस क्यों नहीं मजबूत है।
उसके लिए हमें फंड और देने चाहिए, कॉम्पिटेंट अधिकारियों को और देना चाहिए उन्हें मौका। तो कहीं ना कहीं हमें इंटेलिजेंस को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। यूपीए सरकार में तो वो जिम्मेदार ठहराते थे, वो यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री कहते थे बॉर्डर सरकार के पास है, फिर ये हथियार और बारूद कैसे आ जाता है? वैसे एक चीज बता दूं मैं आपको, ये तो ऐसी है हमारा बोलते हुए हमारे पत्रकार बीजेपी दो चीजें कभी नहीं बताएगी, और आप पूछ लेना जाओ, सुना है बहुत वीआईपी आए हैं शहर में आज। एक, जो राशन जिनको मिल रहा है उनकी पर कैपिटा इनकम, जो हमारे गरीब जिनको राशन दिया जा रहा है उनका पर कैपिटा इनकम, ये पर कैपिटा इनकम सबकी बताते हैं, देश की पर कैपिटा इनकम। लेकिन एक सूझबूझ के साथ अगर एक पॉलिटिकल पार्टी ये कहे कि वो लोग जो राशन जिनको मिल रहा है उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है, और दूसरा बीजेपी के लोग कोई भी भाषण भारत माता की जय, भारत माता की जय के बिना नहीं शुरू करते। और अभी मेरे साथी कह रहे थे कि वंदे मातरम को लेकर के कुछ चीजें उन्होंने कही हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले, मैं अपनी जिंदगी गुजर गई मेरी, जब मैं स्कूल में था प्रेयर से लेकर के एंड तक हर दिन या फिर जनगण गाते थे या वंदे मातरम गाते थे, और सारे जहां से अच्छा भी गाते थे। किसी भी मिलिट्री स्कूल को आप देख लीजिए, किसी भी सैनिक स्कूल को देख लीजिए, सवाल ये है कि इतना राष्ट्रभक्त नहीं आप ये लोग, लेकिन इनसे पूछो कि भारत का क्षेत्रफल 2014 में क्या था, और आज जब हम और आप लोग बैठे हैं जो 2026 आने वाली है, कि 2026 में भारत का क्षेत्रफल क्या है, ये मैंने लोकसभा में पूछा था, और मैं फिर पूछता हूँ आपके माध्यम से कि जो लोग ये नहीं बता सकते क्षेत्रफल, वो हमें इन्हीं चीजों में उलझा के रखेंगे, एसआईआर में या हिंदू मुस्लिम में। और ये सरकार से प्रायोजित है, बहुत सी चीजें गवर्नमेंट से प्रायोजित है। अगर गवर्नमेंट ही स्पॉन्सर करे कुछ चीजों तो आप कैसे बचोगे? तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी और आपकी भी जिम्मेदारी है कि हमें उम्मीद है कि सच पहुंचाएं। तो दो सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूँ आपके सामने, महंगाई का, बेरोजगारी का नहीं। जिन लोगों को राशन सरकार दे रही है उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है, और हमारा क्षेत्रफल भारत का 2014 में क्या था और आज 2026 में क्यों है, ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ। यहाँ से एरियल डिस्टेंस क्या होगा चीन का, क्या चीन हमारे बगल में बैठा? इस चीन को बीजेपी की सरकार ने जमीन भी दे दी और हमारा बाजार भी दे दिया। मेक इन इंडिया क्या होगा बताओ? ये सब लगा हुआ सामान सब चीन का है। तो हमारे देश की पूरी इकोनॉमी आप चीन को दे रहे हो, हमारा क्षेत्र पर वो कब्जा कर रहा है, तो आप किस में उलझाए हुए हमें और आप? इसलिए ये दो सवाल छोड़ के जा रहा हूँ मैं आपसे। जब अगली बार मिलेंगे तो हमें उम्मीद है आपका ही कोई साथी बताएगा कि बीजेपी ने ये कहा है। बीजेपी कहती है कि कानून का राज है, क्या चीज कानून का राज है और महिलाएं सुरक्षित है। नहीं, हम किसको माने? हम दिल्ली के एनसीआरबी के आंकड़े माने कि ना मानिए, हर चीज हम मान लेते हैं आपके कहने से, लेकिन क्या हम एनसीआरबी के आंकड़े मानेंगे कि नहीं मानेंगे? एनसीआरबी के आंकड़े ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ आपके यहाँ, सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर आपके यहाँ, आपके यहाँ अधिकारी करप्ट है। और उदाहरण, जो इन्वेस्टमेंट की बात, एक अधिकारी अंडरग्राउंड हो गया, आप भी जानते हो कि दिल्ली में भी रहे हमारी सरकार में, किस अधिकारी की किससे दोस्ती थी आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो इन्वेस्टमेंट लाने वाले की जिम्मेदारी क्या है? कमीशन मांग रहे हैं, और कहाँ अंडरग्राउंड होना पड़ा उन्हें? तो दो सवाल मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ। एक, कि हमारे भारत का क्षेत्रफल और भारत का बाजार चीन को क्यों दे दिया, और तीसरा, जो हम कह रहे हैं कि भाई जो हमारे गरीब लोग हैं उनका पर कैपिटा इनकम क्या है? एक कानपुर से डॉक्टर है, तो डिटेन किया इस केस में आज, और लखीमपुर के भी एक आतंकवादी को पकड़ा गया है, कहा जा रहा है।
तो हूँ नहीं, मैं कोई एजेंसी तो हूँ नहीं भाई। एजेंसी या जो भी भारत सरकार ने जो कहा है कि हम साजिशकर्ताओं को पकड़ेंगे, लेकिन इंटेलिजेंस फेलियर तो नहीं का हुआ। पीडीएस ही रहेगा इस बार टिकट तो समाजवादी पार्टी हमेशा जो विचारधारा है, आप लोग जो है हमेशा गलत के खिलाफ आवाज उठाते हैं। समाजवादी का मुंह पर देखने को नहीं मिला, सिर्फ ट्विटर पे दिखता है, सड़कों पे आपको नहीं समाजवादी पता, नहीं दिखता। पूरी जानकारी नहीं है आपको। पहले वोटर लिस्ट ठीक करें, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। तो धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा हो रही है, ये कहा जा रहा है कि ये लास्ट इनके लिए किया गया है। धीरेन्द्र शास्त्री की जो यात्रा चल रही है हिंदू राष्ट्र के लिए, जिस पर जाके भी हिंदू राष्ट्र के लिए, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, 2 सवाल छोड़ रहा हूँ मैं आपको। दैनिक भास्कर, कई काम अच्छे करते हो आप, जैसे पटना में आपने स्टिंग ऑपरेशन किया कितने अच्छे आदमी देखो। यूपी में भी किया आपने, यूपी में कई किए। नहीं एक वो हमारा वाला भी किया आपने याद कीजिए, जिसमें आपने एक आईएएस को कहा कि इस आईएएस ने ये आज साजिश की थी। मैं बधाई देना चाहता हूँ इनको, हालांकि ज्यादा बधाई दो कल को आपकी दुश्मन हो जाएंगे लेकिन उन्होंने जो निकाला, कम से कम जानकारी मिली लोगों को कि देखो किस लेवल पे साजिश करते हैं। हाँ, रेड मार्क लगेगा, तो ये जो व्यवस्था की थी, चुनाव आयोग को कहते रहे, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई परवाह नहीं की, कोई कार्रवाई नहीं की। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, जो लोकसभा का चुनाव था, अगर कई अधिकारी बेईमानी न करते, तो देश का परिणाम ही दूसरा होता। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार नहीं होती उनकी। दूसरा, सुना है यहाँ पर जिलाधिकारी आए हैं, किस जिले से आए हैं? सुना अम्बेडकर नगर से आए हैं। कटहरी में ये भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बन के काम कर रहे हैं। तो जब अधिकारी बीजेपी के बन जाए, आयोग जिनसे काम लेना चाहे वो बीजेपी के हो जाए, तो सोचो लोकतंत्र कितना मजबूत होगा। हमारा संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने रास्ता जो दिखाया है, हमारा लोकतंत्र कैसे मजबूत हो, किस दिशा में जाए, उसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं, अगर वही अन्याय करें, इसलिए हमने कहा कि हमारे लोग सीसीटीवी बन करके देखेंगे और पीपीटी, पीडीएफ प्रहरी बन करके नजर रखेंगे, और हमारे किसी भी कार्यकर्ता का वोट न छूटे। आम जनता से भी हमारी अपील है कि बनाए। और जो बुनियादी सवाल है, ये एसआईआर क्यों कर रहे हैं? हमें आपको काम दे दिया, अब 3 महीने आप सरकार के बारे में सोचो ही मत, आपका वोट लिस्ट में है कि नहीं है वो सोचिए। और महंगाई कहाँ पहुंच गई, बेरोजगारी कहाँ है, किसान की आय दोगुनी कहाँ हो रही है, और जो सरकार ने वादे किए थे वो पूरे कितने हुए। आज जब बरेली इतना बड़ा शहर हो गया है, ट्रैफिक की जाम की समस्या का समाधान क्या किया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का समाधान क्या किया, बिजली कितनी महंगी हो गई। अगर कोई इलीगल बिल्डिंग है तो नियम नहीं काम करता है, ये किस पार्टी का नेता है, किस पार्टी के सदस्य है, ये काम करता है। इसलिए समाजवादी पार्टी नया विजन, न्यू इंडिया, उसको लेकर आगे बढ़ रही है। नई पीढ़ी के लोग, नई उम्र के लोग, नए लोग इस देश को कैसे और आगे बढ़ाएं, उस दिशा में काम करें। समाजवादी पार्टी भविष्य में बरेली के लिए अपना मैनिफेस्टो बनाएंगे। मान लीजिए यहाँ स्पोर्ट्स फैसिलिटी कैसे दें, लखनऊ में या और अन्य जगह पर बहुत बेटर फैसिलिटीज दी, उसका परिणाम ये हुआ कि आपका स्पोर्ट्स के प्रति लोगों का प्लस टीम्स को बहुत मौका मिला। मान लीजिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा में एक वर्ल्ड क्लास क्रिकेट स्टेडियम बना, तो वहाँ पर किसी देश की टीम का होम ग्राउंड बन गया। लखनऊ एकाना बना, ये अलग बात है, बीजेपी के लोग भगवान से ऊपर है, बीजेपी के लोग भगवान से ऊपर है। एकाना भगवान का नाम है, लेकिन उसका भी नाम नहीं छोड़ा इन्होंने, वो भी नाम बदल दिया, एकाना स्टेडियम बना। इसे स्पोर्ट्स सिटी, इस तरह और फैसिलिटी हुई। बिजली के लिए कारखाने लगे, कि उत्तर प्रदेश को बिजली मिले, ये सरकार बताए कि कौन सा बिजली का कारखाना इनकी सरकार में लगा।
कभी मुख्यमंत्री जी ने एक बिजली का बड़ा कारखाने का नाम लिया हो तो बता दो कि ये कारखाना हमने लगाया। एक बिजली का कारखाना नहीं लगाया। और क्या किया? बिजली महंगी कर दी। आज हमारा रुपया कहाँ है? डीजल पेट्रोल कहाँ है? गरीब के लिए शादी ब्याह में ये सही बात है कि चीजें बढ़ी, आगे आई कुछ चीजें, लेकिन गरीब अगर सोना का अपनी बेटी के लिए कुछ भी देना चाहे तो क्या है उसके पास? आज इतने महंगे सोने में क्यों है? सुना है कि बीजेपी के लोग रुपया छोड़ करके सोने इकट्ठा कर रहे हैं, जमीनें इकट्ठी कर रहे हैं। हो सकता है बरेली में भी बीजेपी वाले जमीनें इकट्ठी कर रहे हैं। और भू माफिया कोई नहीं है अभी प्रदेश में, बीजेपी भू माफिया। बीजेपी के लोग कहीं जमीन दिख जाएगी वो भू माफिया बन के काम कर रहे हैं। और इतना करप्शन किसी ने कभी नहीं देखा होगा जो सरकार में। बिहार में तेजस्वी मुख्यमंत्री बने जा रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। और नहीं एक मिनट, अरे इन चैनल का क्या माने हम? अरे नहीं, वो बातें हम दोबारा क्यों दोहराएं? जो बातें आप खुद जानते हो, खुद शर्मिंदा हो। हम तो लखनऊ में थे, प्रेस के लोग खुद शर्मिंदा है कि बताओ इतने अच्छे खासे हमारे हीरो को मार दिया। धर्मेंद्र यादव ने धर्मेंद्र को मार दिया। बताइए कितने बड़े स्टार के साथ क्या किया? कौन कौन चैनल मार दिया? इनका कहना हमने मान लिया तो हमने भी ट्वीट कर दिया। अच्छा, हम ही नहीं है, देश के बहुत बड़े बड़े नेता हैं। तो अब कैसे यकीन करें हम चैनल को? हम किस चैनल को यकीन माने? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भारी मन से कहा है, बहुत ही दुखी होकर ये कहा है। और बाद में हमारे देश के प्रधानमंत्री उन तमाम पीड़ितों से, घायलों से मिलने भी गए अस्पताल में, और उन्होंने देश को आश्वासन दिया है कि जो षड्यंत्रकारी हैं, जिन्होंने साजिश की है, ऐसे लोगों का पर्दाफाश हुआ, खुलासा हुआ, उन पर कठोर कार्रवाई होगी। इसके आगे क्या बचा है? अगर देश के प्रधानमंत्री बोल दें, उसके बाद क्या बचा है बताओ? अगर आपके पास कोई ऐसी न्यूज हो कि कराची कब्जा कर लिया तो बता दो। ओम प्रकाश रावत ने कहा है कि बिहार में एक लड़का लड़ रहा है, एक प्रधानमंत्री और 8 करने की हिम्मत करेंगे। देखिए, मैं आपसे, मुझे नहीं पता कि आप जानते हुए कि अनजान बने हो, क्योंकि सरकार खुद जानती है कि जो बातें उन्होंने कही हैं, अगर वो स्वीकार कर लेंगे तो उन्हें वो भी करना पड़ेगा जो उन्होंने कहा है। उसके लिए तैयारी क्या है आपके? इसलिए हमें सबको, जितने लोग हैं, सबको जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है उस पर भरोसा करना चाहिए। उन्होंने भारी मन से, बहुत दुखी होकर के कहा है कि ऐसे लोग, जो लोग साजिश षड्यंत्र करते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। ओम प्रकाश रावत ने कहा है कि बिहार में एक लड़के से जो है प्रधानमंत्री, 5 मुख्यमंत्री और 50 मंत्री मिलकर लड़ रहे हैं। इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, इसका जवाब हमारे मुख्यमंत्री योगी जी दे सकते हैं। जो जवाब हमारे पत्रकार साथी मांग रहे, जवाब मैं नहीं दे सकता। ये जवाब तो हमारे मुख्यमंत्री जी दे सकते हैं। देखिए, ये जो बुलडोजर कल्चर है, इसको कभी कोई स्वीकार नहीं कर सकता। अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक है और बहुत ही खराब फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर सरकार को कहा है कि बुलडोजर संस्कृति नहीं हो सकती है, बुलडोजर सॉल्यूशन नहीं है। उससे क्या, उसको कार्यक्रम चलते ही हैं। अब मान लीजिए नया साल आएगा, उसको कौन रोक लेगा? क्रिसमस आएगा, कौन रोक लेगा? तो त्योहार कार्यक्रम तो चलते ही होते हैं, होना भी चाहिए कार्यक्रम। बिहार में चुनाव निवल के बाद 27 के चुनाव की क्या तैयारी है और क्या अकेले चुनाव लड़ेंगे या गठबंधन के साथ पूरा चुनाव लड़ा जाएगा? 27 का चुनाव आप लोग जिताने जा रहे हो। आप हमारे पत्रकार साथी जिताने जा रहे हैं। किन मुद्दों पर लड़ेंगे? जो आपने जो मुद्दे बनाए उन्हीं पर चुनाव होगा। मीडिया का कोई भरोसा नहीं, जिसका गाना उसका गाना।
अखिलेश जी योगी जी कह रहे हैं स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य किया जाएगा। वो देखिए, उनकी बात इसलिए मत मानो, जब उनकी कुर्सी हिलती है तो कम्युनल हो जाते हैं। आप यकीन करना, ये बात सीरियस लेना, अपने जैसा मत बनाना या न्यूज जैसी मत बनाना। जब भी उन्हें ये लगता है कि उनकी कुर्सी हटा दी जाएगी, क्योंकि एयरपोर्ट पे जाते समय पटना में वो तस्वीरें आपने देखी होंगी, उन्होंने मुझसे कहा था कि वो बहुत जल्दी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो हो सकता है ये खबर सरकार तक पहुंच गई हो, तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो कम्युनल हो जाते हैं। उनकी लैंग्वेज, उनकी भाषा, उन्हें इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। इतिहास में क्या लिखा हुआ है, इतिहास क्या था, बस उन्हें डिवीजन करना है। इसीलिए समाजवादी पार्टी विजन के साथ जा रहे, डिवीजन के साथ नहीं जा रहे। हम एक विजन के साथ जा रहे हैं कि न्यू इंडिया कैसे बने, टेक्नोलॉजी को कैसे लगे। आज ऑरेंज इकोनॉमी की बात हो रही है, अब वो बीजेपी के हैं तो वो कहेंगे ऑरेंज इकोनॉमी मतलब ऑरेंज कपड़ा पहन लो। तो जो चीजें बदल रही हैं, आज बरेली इतना बड़ा शहर हो गया, या लोगों के पास आज मोबाइल है, या इतना वेल कनेक्टेड है, इन्फॉर्म्ड है वेल, तो चीजें बदली हैं। नया नौजवान नौकरी चाहता है, रोजगार चाहता है। आपने स्मार्ट बरेली बनाने के लिए कहा, कितना बन गया आपका स्मार्ट? अभी जब मैं आ रहा था, मंडी के सामने 3 गधे दिखाई दिए, और नहीं मानते आप, पुलिस से पूछ लेना। अगर स्मार्ट सिटी है, सीसीटीवी तो देख लीजिए। अब बताइए, बरेली आए और 3 गधे मिल जाए, मैंने अपनी आंखों से देखा। और अब मुख्यमंत्री जी सिंगापुर जा रहे हैं। सिंगापुर, किसी ने बता दिया कि सिंगापुर में वेनिस है। किसी ने बता दिया कि सिंगापुर में वेनिस है। उनसे कहिए वेनिस वहां नहीं है। डबल इंजन की सरकार, अलग अलग इंजन जा रहे हैं क्या? इंजन अलग अलग चल रहे हैं? मुझे नहीं पता इंजन कहाँ जा रहे हैं, भाई आप बेहतर बता सकते हो ना कि इंजन कहाँ जा रहे हैं। अगर तो सच न्यूज चला दो, तुम्हारा भी रिकॉर्ड होगा। आतंकवादी का उसका डीएनए टेस्ट वहां से मिल गया है। नहीं, वो तो एक प्रोसेस है। ये सब चीजें होंगी। ये कब हो रही है एक्सरसाइज? जब घटना होगी। आपकी इंटेलिजेंस फेलियर क्यों है? आपकी इंटेलिजेंस फेलियर क्यों? और ये केवल यहाँ नहीं, कभी इनका एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, कभी इंटेलिजेंस फेलियर, और आपने तो बड़े करीब से देखा एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर। भाई इसी शहर में आपने एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर देखा। जो कुछ हुआ है यहाँ पर, वो क्या एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर नहीं था? आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? आपको जानकारी थी, जानकारी के बाद भी आपने होने दिया। अगर मान लीजिए यहाँ पर घटना के बारे में जानकारी सोशल मीडिया पे चल रही है, उसके बाद होने दिया आपने, तो वो तो देश की बात है। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, न्यूज में एक चैनल में देख रहा था कि महाराष्ट्र में एक ड्रोन, शादी में दूल्हे को जो भी कोई घटना हुई, वो ड्रोन से वो ट्रैक कर रहा है उस बाइक को। बताओ, एक सामान्य व्यक्ति ड्रोन से ट्रैक कर सकता है, और हम तो मून पर, सैटेलाइट पर न जाने कहाँ जा रहे हैं। सोचिए आज की टेक्नोलॉजी कहाँ पहुंच गई, सोचिए। यूपीए सरकार में तो जब टेक्नोलॉजी है आपके पास, आपके पास कॉम्पिटेंट अधिकारी हैं, उसके बाद आपके देश में ऐसी घटना हो रही। और कहाँ जो हमारा प्रतीक है आजादी का, जहाँ पर एक प्रधानमंत्री भी न जाने कितने प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, वहां पर ये घटना होना। देखिए, यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री कैसे थे? अभी वोट बचा लो, तुम अखबार नहीं हो बेटा। यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री कहते, यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री कहते थे। ये कैसा पत्रकार है? कह रहा मैं गोदी मीडिया ही नहीं हूँ। अरे यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री, ये सरकार बदलो, हमारे नौजवान साथी सरकार बदलो।
लेकिन यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री कहते थे कि बॉर्डर जो है सरकार के अंडर में, फिर आतंकवादी कैसे बच जाते हैं? विस्फोटक कैसे अंदर आ जाते हैं? बयान आया तारीफ की है, अभी बहुत विकास जो रैली की थी, क्या लग रहा है इससे आने वाले समय पर क्या हो सकते हैं? आपको नहीं लगता? आप बता दीजिए, हम सुनने के लिए। देखिए, सरकार में आते 27 में तो बरेली से सहावर सिद्दीकी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।